रात 2 बजे बेगम के मोबाइल की लाइट जली। शो ने देखा, बेगम को थप्पड़ मार कर बोला, ये तुमको रात 2 बजे किस उल्लू के पट्टे ने ब्यूटीफुल लेकर भेजा है। बेगम ने मोबाइल देखा, शोर को थप्पड़ मार कर बोली, ऐनक लगा के देख अन्नी दिया, ये ब्यूटीफुल नहीं, ये बैटरी फुल लिखा हुआ है। लड़का, हम 50 बहन भाई हैं। लड़की, क्या तुम्हारे घर फैमिली प्लानिंग वाले नहीं आते? लड़का, आते हैं लेकिन सबूत समझकर वापस चले जाते हैं। टीचर, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगाया गया? पप्पू काफी देर सोचने के बाद बोला, डंडे पर। एक ठिरकी कल रात को जंगल से गुजर रहा था, इसको अजीब सी आवाज आई। ठिरकी ने पूछा, कौन? उसने कहा, डायन। ठिरकी, ते फिर चमड़ दी क्यों नहीं? दुनिया में 3 लोग बहुत अच्छे होते हैं और प्यारे होते हैं। एक मैं, दूसरी अपने पेरेंट्स की औलाद यानी मैं, और तीसरे आपके दोस्त, वो भी यानी मैं। पाकिस्तान में अगर किसी का बुखार 4 दिन तक ठीक ना हो तो शक सीधा रिश्तेदारों पर जाता है कि किसी ने जादू करवाया है। पहली लड़की, मेरे 90% मार्क आए हैं। दूसरी लड़की, मेरे 98%। काश थोड़ा और पढ़ लेती। पहला लड़का 10 मार्क आए हैं और तेरी दूसरा लड़का, मेरे 12 आए हैं। देख, बाप बाप होता है। प्राइवेट स्कूल का बस नहीं चलता, वरना वो सीधा सीधा जायदाद में हिस्सा मांग लें। दूध मांगोगे खीर देंगे, रोल नंबर मांगोगे शीर देंगे। अक्सर देखा गया है, लड़की लड़के की मंगनी हो तो दोनों बैठकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हमारे यहाँ तो जिस लड़के की मंगनी होती थी वो घर की रखवाली करता था और बाकी पूरा खानदान लड़की को अंगूठी पहनाने गया होता था। लड़की, क्या हम मैकडॉनल्ड जा सकते हैं? लड़का, हाँ, मगर तुम मुझे मैकडॉनल्ड की स्पेलिंग सुना दो। लड़की, कुछ देर सोचने के बाद दफा करो, हम KFC चलते हैं। कंवारे होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान सुबह बेड की दोनों तरफ से नीचे उतर सकता है। माँ, जाओ हमसायों से चम्मच मांग लाओ। पप्पू थोड़ी देर बाद आकर कहता है, अम्मी वो चम्मच नहीं देते। माँ, हाय कितना खराब जमाना, हमसायों का ख्याल ही नहीं। जाओ अलमारी से अपना चम्मच निकाल लो। बचपन में नालायक स्टूडेंट मुस्तकबिल में कामयाब शोर साबित होते हैं, क्योंकि कान पकड़ सॉरी बोलने की आदत पहले से होती है। बेटा, माँ मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। माँ, बेटा मुझे कैसे पता चलेगा? ये मेरे बेटे का जहाज है। बेटा, माँ फिक्र न करें, मैं घर से ऊपर गुजरते हुए बम फेंक दूंगा। डॉक्टर, इस जहां में डॉक्टरों के बहुत से दुश्मन हैं। मरीज, जी हाँ, और दूसरे जहां में इससे भी ज्यादा हैं। जिसको गरारे करने नहीं आते वो मुंह में पानी लेकर आसमान की तरफ मुंह करके कहे, खैबर पख्तूनख्वा। शोर, तुम दरवाजे पर 3 घंटे से खिड़की से किससे बातें कर रही हो? बेगम, मेरे दोस्त है बेचारी, इसके पास टाइम नहीं है अंदर आने के लिए। अगर लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हो तो लोगों से पैसे उधार ले लें। हमारे मुल्क का दुकानदार जब तक अपनी दुकान से 10 फीट बाहर सामान न लगा ले तो वो ये समझता है कि रोजी का फरिश्ता आता ही नहीं। एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चे को इसका नाम नहीं बताया कि ये किसका गोश्त है, लेकिन एक तरफ इशारा दिया, बोली ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाओ, वो खोती पक्की है, खोती। सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा कि मेरी बेटी को घर में अकेला छोड़कर तुम सरहद पर मौज मस्ती कर रहे हो। शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, छुट्टी लेकर कोई भी बहाना बना लो। फौजी दामाद ने सास को एक हैंड ग्रेनेड भेजा और साथ खत में लिखा, अम्मा जी अगर आप इसकी पेन खींच लें तो मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। कमरा इम्तिहान में 2 लड़के नक्कल लगाना चाहते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद निगरान इनके पास आकर खड़ा हो जाता, जिसकी वजह से वो सख्त तंग थे। फिर एक लड़की ने निगरान को एक कागज पर कुछ लिख कर दिया। निगरान जाकर पीछे कुर्सी पर बैठ गया। पहला लड़का, यार तुमने इस पर क्या लिखा था? जो सर पीछे जाके बैठ गए। दूसरा लड़का, मैंने लिखा था सर आपकी पीछे से पैंट फटी हुई है। सरदार जी की जहानत बग्गा सिंह के बाप की आरा मशीन थी, लकड़ियां चीरता था। एक दिन आरी टूटी और इसके बाप का कान उड़ा कर ले गई। बग्गा सिंह ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बापू का कान तलाश कर लिया। बाप से पूछने लगा, बापू एक कान तेरा है? बापू ने कटे हुए कान को जरा गौर से देख के बग्गा सिंह को वापस करते हुए कहा, नहीं पुत्र, एक कान मेरा नहीं, मैं कानते थे पेंसिल टंगी सी।
एक लड़के ने ट्रेन में सामने वाली सीट पर बैठी नकाबपोश लड़की की तरफ जूस का पैकेट बढ़ाया। इसने फौरन ले लिया और पी लिया। लड़का बहुत खुश हुआ। अगले स्टेशन पर इसने जूस के साथ कोरकोनेटो पेश की। इस तरह हर स्टेशन पर लड़का इस लड़की को अच्छे से अच्छा जूस और आइसक्रीम वगैरह ला कर देता रहा। एक और स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक गंडेरियों वाला गाड़ी में दाखिल हुआ। लड़के ने इसके साथ वो पूछा कि आप गंडेरियां पसंद करेंगी? जवाब मिला, पुत्र मेरे दांदी कोई। एक दिन इरम कॉलेज से आई तो इसने देखा इसके घर के सामने लड़का खड़ा है जिसका इंतजार कर रहा हो। फिर रोज ऐसा होने लगा। इसकी वापसी पर वही होता, घंटों बैठा रहता, फिर मुंह से कुछ नहीं कहता, बस एक बार इरम को देखकर सर झुका लेता। इरम को यकीन होने लगा कि इससे मोहब्बत करता है। वो इसके बारे में सोचने लगी। आज तो इसने फैसला किया कि वो खुद इससे बात करेगी और इसके पास गई। लड़का ऐसे देखकर थोड़ा घबरा सा गया। इरम ने पूछा, आप मेरे घर के सामने घंटे क्यों बैठे रहते हैं? लड़के ने लड़ते हुए से जवाब दिया, क्योंकि आपके वाईफाई को पासवर्ड नहीं लगा हुआ। सियाने कहते हैं औरत की सही उम्र का पता चलाना हो तो इसे बोलते हुए और से देखना चाहिए। जो औरत बात करते वक्त ज्यादा मुंह खोले इसकी ज्यादा उम्र होती है और जिसका मुंह कम खोले इसकी उम्र भी कम होती है। मैंने तजर्बाती तौर पर अपने हमसाई 80 साल अम्मा जिबरा से पूछा कि अम्मा तुम तो बड़ी वजीदा हो, ये बताओ कि क्या वाकई ये सच है कि जो औरत बात करते वक्त कम मुँह खोले इसकी उम्र भी कम होती है? अम्मा जिबरा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर जरा सा मुँह खोल कर मुश्किल बोली, पुत मैनू की पता। मौलाना साहब जुम्मे के खुतबे में जज्बाती तकरीर कर रहे थे। मेरी ज़िंदगी के सबसे सुहाने शब रोज़ जिस औरत के बाजू में गुजरे वो मेरी बीवी नहीं थी। हाज़रीन को सांप सूंघ गया कि मौलाना क्या कह रहे हैं। मौलाना ने तजस्सुस ख़त्म करते हुए कहा, घबराइए नहीं, वो औरत मेरी माँ थी। साहिब को ये बात बहुत पुरलुत्फ लगी। सोचा क्यों न जाकर घर अपनी बीवी को भी इस लुत्फ में शामिल कर ले। सीधा किचन में गया जहाँ इसकी बीवी अंडे फ्राई कर रही थी। साहिब ने कहा, तुम जानती हो मेरी जिंदगी के सबसे सुहाने शब रोज जिस औरत के बाजू में गुजरे वो तुम नहीं हो। 4 दिन के बाद जब इन साहिब के मुंह से पट्टियां उतारी गईं और तेल की जलन कम हुई तो बोले, कापी पे से गुरेज करना। ट्रैक्टर में लगे गाने और बुढ़ापे में की हुई शादी सिर्फ गांव वालों के काम आती है। 4 अफीमी नशे में धोते। इतने में एक अफीमी ने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से औरत ने पूछा, कौन? अफीमी बोला, जरा बाहर आकर अपने शौहर को पहचान कर ले जाएं ताकि बाकी लोग अपने अपने घर जा सकें। बीवी, आज मैं घर नहीं आ सकूंगी, कार का स्टीयरिंग गियर ब्रेक सब चोरी हो गया है। 15 मिनट बाद बीवी ने शौहर को कॉल की, मैं आ रही हूँ। दरअसल मैं कार की पिछली सीट पर बैठ गई थी। फेसबुक पर ऐसी लड़की को भी प्यार मिल जाता है जिन्हें क्लास में कोई रफ कॉपी उधार नहीं देता। वापता का रमजान मैसेज, दिल में गाली देने से रोजा टूट जाता है। बचपन में माँ बाप डराया करते थे कि मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी बीवी मिलेगी। अब सोच रहा हूँ काश तब पत्थर मार ही दिया होता। अपनी खुद की बीवी दुनिया की वो वाहिद औरत है जो आपको देखकर मुस्कुराए तो आपको घबराहट शुरू हो जाती है। पता नहीं लोग साल साल एक ही डीपी से गुजारा कैसे कर लेते हैं। मैं 2 दिन डीपी ना बदलूं तो मुझे लगता है डीपी के कपड़े मैले हो गए हैं। अर्ज किया है जिनकी जुल्फों के हम घायल थे उनको तो खुद जुए को मसाइल थे। हंसते रहो मुस्कुराते रहो। एक सरदार पार्टी में खाना खा रहा था। प्लेट पर टिश्यू पेपर देखकर समझा शायद ये भी खाने की चीज है। जैसे ही मुंह में डालने लगा तो दूसरा सरदार बोला, ओ न खाई फिक्का यही। उस्ताद अस्पताल किसे कहते हैं? शागिर्द जमीन से आसमान पर जाने के रास्ते में जो टूल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। दोस्तों को अफ्तारी पर बुलाने से रिज़्क़ और मोहब्बत दोनों में इजाफा होता है। मैंने कहा आप लोगों को याद करवा दूं, आगे आपकी मर्जी। हामला औरत का पेट देखकर एक लड़की शरारत से बोली, लगता है मकान तैयार हो गया है, किराएदार भी आ गया है। औरत जलकर, हाँ मिस्त्री फारिग है, कहो तो तेरे घर भेज दूं। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय समोसे और बिस्किट सामने रखकर कहा, इन पर ऐसा हमला कर दो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल साहब ने कहा, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने जवाब दिया, साथ दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ।
एक शादीशुदा मर्द हसीन और जमील बीवी रखने के बावजूद हर नमाज के बाद दुआ करता था, या अल्लाह मुझे एक नई सास अता फरमा दे। फिर एक दिन इसकी दुआ कबूल हो गई और दफ्तर से घर वापस पहुंचा तो उसकी बीवी ने कुछ शर्मिंदा से अंदाज में इसको बताया, पापा ने अक़द शानी कर लिया है, सबक दुआ वज़ार के साथ ही मांगा कीजिए। एक सरदार बिल्डिंग से गिरा, डॉक्टर ये मर चुका है। सरदार अचानक उठकर बोला, मैं जिंदा हूँ। दूसरा सरदार, तू लेटर है, तुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है। दो आदमी गली में लड़ रहे थे, एक आदमी घर से बाहर निकला, इन्हें लड़ते देखकर बिना छुड़ाए आगे बढ़ गया। ये कराची है। दो आदमी गली में लड़ रहे थे, एक आदमी घर से बाहर निकला, इन्हें कहने लगा, मेरे घर के सामने से हटो, कहीं और जाके लड़ो, ये इस्लामाबाद है। दो आदमी गली में लड़ रहे थे, तीसरा आदमी छुड़ाने आया, दोनों आपस में लड़ना छोड़कर इसको पीटने लगे, ये लाहौर है। दो आदमी गली में लड़ रहे थे, 20 लोग इकट्ठे हो गए और एक बंदा आया और इनके पास चाय वाला खोखा लगा दिया, ये है। आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा तो मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। इसने लिखा था, न मैं शादी करूंगी ना अपने बच्चों को करने दूंगी। शीदे की बीवी प्यार से बोली, अब 1000 में से एक को। शीदे ने बीवी को मार मार कर बुरा हार कर दिया और बोला, बाकी 999 कौन है? टीचर इंसान वो कौन है जो दूसरे काम आए? स्टूडेंट, मैम इम्तहान में ना तो आप इंसान बनती हैं और ना हमें बनने देती हैं। कराची में लड़की वाले रिश्ते से पहले पूछते थे लड़का एम क्यों में तो नहीं, अब पूरे पाकिस्तान में लड़के वाले पूछते हैं लड़की पीटीआई में तो नहीं। पिछले 1 साल से जिसे मैं शादी का वजीर समझ कर पढ़ रहा था, आज एक बंदे ने बताया कि ये तो सऊदी अरब का कौमी तराना है। औरत की लंबी जबान का रोना हद मद रोता है, मगर गूंगी औरत से शादी कोई नहीं करता। कल रात एक दोस्त के निकाह पर जाना हुआ। जैसे ही मौलवी साहब ने दूल्हे से पूछा कि आपका वकील कौन है, वहाँ मौजूद सब लोगों ने जूते उतार लिए और एक जख्म जुबान होकर पूछा, केड़ा है वकील थे? एक पार्टी में लोग बहुत ज्यादा थे और खाना का मेजबान को शक हुआ कि सब इनवाइटेड भी हैं या नहीं। इसने ऐलान किया, जो दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा, जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेजबान हंसकर बोला, जो लोग खड़े हैं बाहर दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, तो आडे प्योदा वलीमा नहीं। सरदार, मुझे रात को नींद में खोते फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर, तुम्हें दवाई लिख कर देता हूँ, खा लेना। सरदार, कल न खा लूँ। डॉक्टर, क्यों? सरदार, आज उनका फाइनल है। बीवी का हाथ लगने से गुलदान टूट गया। 2 घंटे की बहस मुबाहिसा के बाद ये फैसला हुआ कि 2 साल पहले शौहर ने गुलदान को गलत जगह पर रखा था। सलाम के बहाने जाकर मेहमानों की गिनती करना भी पाकिस्तान लड़कियों का टैलेंट है। मैंने चांद से एक दिन कहा, बता मेरा महबूब कैसा है? चांद ने कहा, पहली गल है मैं तेरे प्यो दा नौकर नहीं, दूजी गल है कि इन्नी दूर नजर भी कुछ नहीं आउंदा, ते तीजी गल इहो जिहियां बेगारतियां जमीन ते रखिया करो, मैनू विच ना पाया करो। होंठों से जो छू लिया एहसास अब तक है, आंखें नम हैं और सांसों में आग अब तक है, और क्यों ना हो खाई भी तो हरी मिर्चें हैं। रात को दरवाज़ा बंद करके सोया करो। मैंने कल रात सब देख लिया जो तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे थे। सरदार, ताली मारो, हम तो कल रात घर था ही नहीं। पप्पू, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू। लड़की न मेरा भरा सराय की भी दस, मेरे को अंग्रेजी नहीं आंदी। लड़का कुछ नहीं मेरी बहन, दुआ चकीता कर, बिजली दा मसला हाल थी वंजे। पहले लोगों को गुस्सा आता था तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे, आजकल व्हाट्सएप की डीपी हटा लेते हैं। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं। सरदार, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मेरे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो वो हर क्लास में 2-3 साल क्यों लगाता? दौरान ड्राइविंग बीवी से आप दाएं बाएं मुड़ते हुए इंडिकेटर क्यों नहीं देती? बीवी को क्यों देते हैं शोर, ताकि लोगों को पता चले कि आप किधर जा रहे हो? बीवी गुस्से से, लोगों को क्या, मैं जहाँ भी जाऊँ बाहर में जाएं लोग। पप्पू, मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि वो 20 रोज तक मुझसे बात नहीं करेगी। बबलू, अरे इसमें उदासी की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पप्पू, अभी तक तो मैं बड़ा खुश था, लेकिन आज आखिरी दिन है।
सरदार को एक दोस्त ने दावत पर बुलाया। जब वो गया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और लिखा हुआ था, मैंने तो मजाक किया था। सरदार ने भी नीचे लिख दिया, मैं कौन सा आया था। सियाने कहते हैं माँ एक अजीम दरसगाह है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने बच्चों के लिए 3-4 दरसगाहें बना कर जाऊँ। बस काम पढ़ने की देर होती है, लोग गुलाब जामुन की तरह मीठे हो जाते हैं। शोर आज घर बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। फेसबुक बंद है क्या? बीवी अरे नहीं, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था, ढूंढते ढूंढते सफाई हो गई। अपनी हंसनी रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपकी बीवी कहे एक मैं ही मिल गई हूँ आपको सीधी सादी। बच्चा बाप से अब्बू मर्द किसे कहते हैं? बाप उस पावरफुल इंसान को जो घर पर हुकूमत करता है। बच्चा बड़ा होकर मैं भी अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। एक आदमी का होठ जला हुआ था, किसी ने पूछा कैसे जला? आदमी बोला बस यार वो तुम्हारी भाभी मैके जा रही थी तो इसको छोड़ने स्टेशन गया, बस ट्रेन ने जैसे हारन बजाया खुशी के मारे मैंने इंजन चूम दिया। अगर आपको कोई नामालूम नंबर तंग कर रहा हो तो गूगल पर जाकर iPhone 7 की तस्वीर लगाएं और OLX पर 20,000 रेट लगाकर इस नामालूम नंबर के साथ एक ऐड बनाकर पोस्ट कर दें। बाकी फिर वो नामालूम नंबर वाला जाने और आवाम जाने, पप्पू हर मुश्किल। बाप रात को कहाँ थे? बेटा देर हो गई तो दोस्त के घर स्टे कर लिया था। बाप ने इस वक्त फ़ोन उठाया और इसके 10 बेस्ट फ्रेंड को कॉल की। 6 ने कहा अंकल वो रात मेरे पास ही था। 3 ने कहा अंकल वो सो रहा है, आप कहें तो उठा दूं। और 1 ने तो आधी कादी कहा जी अब्बू बोले। एक शख्स ने बस में अपने बराबर की सीट पर बैठी एक खूबसूरत लड़की से पूछा क्या मैं इस परफ्यूम का नाम पूछ सकता हूँ जो आपने लगाया हुआ है? मैं ये अपनी बीवी को तोहफे में देना चाहता हूँ। लड़की राजदाना अंदाज में बोली ये परफ्यूम आपकी बीवी को हरगिज मत देना वरना किसी भी कमीने और ठेकी शख्स को इससे बात करने का बहाना मिल जाएगा। एक मुलाजिम ऑफिस में बैठा रो रहा था। इसी वक्त अफसर आ गया और मुलाजिम से पूछा क्यों रो रहे हो? मुलाजिम सर मुझे बीवी ने मारा है। अफसर रोया नहीं करते, तुमने कभी मुझे रोते देखा है? पाकिस्तानी फैमिलीज एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। बीमार एक बंदा होता है और खिचड़ी पूरा घर खाता है। एक लड़का जिस लड़की को बहुत पसंद करता था इसे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तलवा उतार कर दिया। लड़का वो तलवा सुनार के पास ले गया और उसे कहा चांदी का फ्रेम बनाकर इसमें जोड़ दो। सुनार ने कहा कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तलवा लेने गया तो सुनार ने पूछा ये जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा ये पीर साहब नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा उठ खबीर की औलाद, कल से मेरा पूरा सारा खानदान चूम चूम कर पागल हो गया है। कहते हैं रिज़्क़ औरत के नसीब से आता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब एक औरत के नसीब से गुजारा नहीं हो रहा। शादी से पहले लड़के बेडरूम में परफ्यूम, मोहब्बतनामा, CD प्लेयर, एयर फ्रेशनर, हर नेटवर्क से मुकम्मल क्रिकेट किट, सिरहाने के नीचे शायरी किताबें, रिसाले, डायरियाँ और नावल वगैरह। शादी के बाद लड़के के बेडरूम में डिस्प्रिन, पैनाडोल, जोहर, जोशांदा, कर्जे की दरख्वास्त, बिजली और टेलीफोन के बिल, इसबगोल का छिलका, दर्द और नज़दीक की ऐनक, मेडिकल रिपोर्ट, खाली बटुआ और सिरहाने के नीचे किताब, मौत का मंजर रखा होता है। बाबा जी मुझे महबूब को कदमों में लाने का कोई नुस्खा नायत फरमा दें। बाबा जी बेटा महबूब के कार का ऊपर वाला फलोल किराए पर ले लो, महबूब समेत इसका पूरा टब्बर तेरे कदमों में नीचे आ जाएगा। फ्रेंड यार तुम मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करते हो? बेइज्जती तेरा मुकद्दर है, मैं तो बस एक वसीला हूँ। ID कार्ड की तस्वीर को छोड़ें, पासपोर्ट की भी छोड़ें। ये वीडियो कॉल में जो अजीब फेस आता है अल्लाह करे अपना फेस देख के अपना ही तरह निकल जाता है। एक तो मांगने वाले ने भी अपने बच्चों को ऐसी ऐसी दुआएं रटाई होती हैं कि हद नहीं। आज छोटी सी बच्ची आई और बोली भाई 10 रुपए दे दो, अल्लाह तुम्हें हलीमा सुल्तान देगा। जब छोटा था तो अंधेरे से डर लगता था, बिजली का बिल देखता हूँ तो रोशनी से भी डर लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक शौहर अपनी बीवी को पागल औरत कहने की बजाय पागल लड़की कह दे तो वो बजाय नाराज होकर खुश हो जाती है। बाबा जी कहते हैं बीवी घर का चिराग होती है। सोचो अगर एक घर में 4-5 चिराग हों तो कितनी रोशनी होगी।
उम्मीद करें नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपके चेहरों में हंसी लाना है, मुस्कुराहट लाना होता है। वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं होता, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि अपनी राय को इस्तेमाल करते हुए हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।